सोनपुर गांव में एक बूढ़ी स्त्री निवास करती थी जिसका नाम कौशल्या था। वह अपने जीवन की एकाकी यात्रा में अग्रसर थी क्योंकि उसके परिवार का वर्षों पहले नाव दुर्घटना में निधन हो गया था। कौशल्या अपनी खस्ताहाल झोपड़ी में एकाकी जीवन बिता रही थी। गांव वाले उसकी ओर दया की दृष्टि से देखते थे और उसे भोजन देकर उसकी भूख मिटाते थे। इस प्रकार वह अपनी जिंदगी बिता रही थी। एक बार पूरे इलाके में भयंकर बाढ़ आई जिससे आसपास के गांव भी जलमग्न हो गए। जब बाढ़ का पानी घटा तो कौशल्या अपनी झोपड़ी से बाहर निकली। उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक नन्हा बालक पड़ा था जिसे शायद बाढ़ ने बहा लाया था। कौशल्या ने उसे गोद में उठा लिया और झोपड़ी के भीतर ले गई। बच्चा जीवित था और उसने उसके लिए दूध की व्यवस्था की। अब वह बच्चा कौशल्या के साथ ही रहने लगा। बूढ़ी कौशल्या ने उसकी देखभाल में अपने जीवन का नया उद्देश्य पाया। उसने गांव के खेतों में काम करना शुरू कर दिया ताकि वह अपने बालक का पालन पोषण अच्छी तरह कर सके। समय बीतता गया और उस बच्चे का नाम प्रमुख रखा गया। गांव के लोग भी दोनों के प्रेम को देखकर प्रसन्न थे। समय के साथ कौशल्या की दृष्टि कमजोर होने लगी तो प्रमुख उसकी सहायता करने लगा। अब वह बड़ा हो चुका था और गांव के खेतों में काम करने लगा। वह अब 14-15 साल का किशोर हो चुका था, लेकिन अपनी दादी की नजरों में वह अभी भी वही छोटा बच्चा था। प्रमुख अपनी दादी की हर बात मानता और उसे हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करता था। एक दिन जब प्रमुख घर आया तो उसने देखा कि 2 अनजान व्यक्ति वहां पहले से मौजूद थे। दादी ने कहा, आओ प्रमुख, अपने चाचाओं से मिलो। ये दोनों तुम्हारे ही गांव से आए हैं। प्रमुख ने उनका अभिवादन किया और फिर सबने मिलकर भोजन किया। प्रमुख ने गौर किया कि वे दोनों व्यक्ति आपस में कानाफूसी कर रहे थे। दोनों व्यक्तियों ने प्रमुख और उसकी दादी के यहाँ एक रात गुजारी। अगले दिन प्रातः उन दोनों ने प्रमुख की दादी से निवेदन किया कि यदि आप अनुमति दें तो हम प्रमुख को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। 2 दिन बाद हम उसे वापस भेज देंगे। प्रमुख अपनी दादी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, परंतु उसकी दादी ने अनुमति दे दी। प्रमुख को उनके साथ जाना पड़ा। विदा लेकर प्रमुख और दोनों व्यक्ति यात्रा पर निकल पड़े। वे अधिक दूर नहीं गए थे कि उन दोनों ने प्रमुख को संदूक और एक टोकरा पकड़ाया। एक ने प्रमुख के सिर पर टोकरी रख दी और दूसरे ने उसके हाथ में संदूक थमा दिया। प्रमुख को यह भार अत्यधिक भारी लग रहा था, परंतु वह किसी प्रकार धीरे धीरे उनके पीछे चलता रहा। भाग्यवश वे एक गांव में पहुंचे और वहां रुक गए। प्रमुख ने पूछा, क्या इसी गांव में मेरे रिश्तेदार रहते हैं? दोनों व्यक्ति एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। प्रमुख का संदेह पक्का हो गया कि उन दोनों ने चालबाजी की है। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, यह कोई दूसरा गांव है। तुम टोकरे का ध्यान रखना, हम बाजार से अभी आते हैं। एक आदमी ने संदूक उठाते हुए कहा, टोकरे को खोलना नहीं, इसमें हमने एक खास तरह का सांप पकड़ा है जिसे हम अपने गांव ले जा रहे हैं। ये कहकर वे दोनों वहां से चले गए। प्रमुख ने बहुत देर तक इंतजार किया, परंतु वे वापस नहीं आए। अब उसे भूख भी लगने लगी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि शायद उसके चाचा अब नहीं आएंगे। उसने टोकरे को खोलने का निर्णय लिया। टोकरे में उसे कुछ नहीं दिखा, केवल एक सुंदर कपड़ा रखा हुआ था। उसने सोचा, क्या सांप इस कपड़े के नीचे है? उसने टोकरे को ठोकर मारकर देखा, परंतु कोई सांप नहीं निकला। सावधानी पूर्वक कपड़े को हटाया तो उसमें तरह तरह की मिठाइयां और पकवान भरे पड़े थे। प्रमुख ने राहत की सांस ली। अब वह अपनी भूख मिटा सकता था। उसने कुछ मिठाइयां और पकवान खाए और तृप्त हो गया। उसने टोकरे को ठीक उसी प्रकार रख दिया जैसे वह पहले था, ताकि उसके चाचा पूछें तो कह सके कि वह भूखा नहीं रह सकता था। काफी अवधि व्यतीत होने के पश्चात प्रमुख ने अपने घर लौटने का निर्णय लिया, ये आशा करते हुए कि किसी प्रकार वह अपने गांव पहुंच जाएगा। वह प्रस्थान कर गया और चलते चलते एक नदी के समीप पहुंचा। नदी के किनारे किनारे चलने लगा। अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। तभी विपरीत दिशा से आकर 2 व्यक्ति उसके समक्ष आ खड़े हुए। वे अंगरक्षक या सैनिक प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने प्रमुख से पूछा, आप कौन हैं लड़के? तब प्रमुख ने अपना नाम बताते हुए कहा,
मैं धर्मापुरी गांव का निवासी हूँ। मैं अपने चाचा के साथ जा रहा था, लेकिन वह मुझे छोड़कर कुछ कार्य करने चले गए। मैं बहुत समय तक उनका इंतजार करता रहा, फिर अपने गांव की ओर चल पड़ा। सैनिकों ने कहा, हम राजा के सैनिक हैं और 2 चोरों की तलाश में है जिन्होंने शाही खजाने से रत्न चुरा लिए हैं। क्या तुमने 2 आदमियों को देखा है? प्रमुख ने कहा, मेरे चाचा लोगों के अलावा कोई और नहीं हो सकता। जब आप 2 आदमियों और राजा के रत्नों की बात कर रहे हैं तो मेरा संदेह पक्का हो गया है। इसके बाद प्रमुख ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई कि वे दोनों चोर हमारे पिता के भाई बनकर हमारे घर आए थे और धोखा देकर चले गए। प्रमुख ने सैनिकों को संदूक और टोकरों के बारे में भी बताया। एक सैनिक ने कहा, यह वही लोग हो सकते हैं जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। क्या तुम हमें उस स्थान पर ले चलोगे जहां उन्होंने तुम्हें छोड़ा था? हो सकता है वे वापस आ गए हो और तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा देंगे। प्रमुख सैनिकों को मार्ग दिखाते हुए उस स्थान पर ले गया। वहां 2 व्यक्ति खाना खा रहे थे। सैनिक ने प्रमुख से कहा, तुम उनके पास पहले जाओ। जब तुम तीनों बात करोगे तब हम पीछे से आकर उन्हें पकड़ लेंगे। यदि वे चोर नहीं हुए तो हम उन्हें छोड़ देंगे, अन्यथा राजा के पास ले जाएंगे। प्रमुख उन दोनों की बात समझ गया और उनकी ओर बढ़ा। उनमें से एक चिल्लाया, देखो, वह शैतान छोकरा आ रहा है। दूसरे ने भी गुस्से में कहा, कहां थे तुम अब तक चाचा? प्रमुख ने कहा, मैं बहुत समय तक आपका इंतजार करता रहा, फिर आपको खोजने के लिए चल पड़ा। मुझे भूख भी लग रही थी। उन्होंने पूछा, तुमने टोकरा क्यों खोला? प्रमुख ने कहा, मैं इस सांप को देखना चाहता था, लेकिन वहां तो विभिन्न प्रकार के पकवान थे। प्रमुख का कहा हुआ झूठ साबित हुआ, लेकिन प्रमोद ने निर्भीकता से अपनी बात कही। तभी उनमें से एक चाचा ने प्रमुख का हाथ पकड़ लिया और उसे पीटने वाला था। प्रमोद ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। उसी समय दोनों सैनिक वहां आ पहुंचे और दोनों चोरों को पकड़ लिया। एक सैनिक ने कहा, तो तुम ही लोग राजा के खजाने से रत्न चुराए हो, कहां छुपाया है उन्हें? सैनिकों के क्रोध को देखकर दोनों ठगों को समझ आ गया कि उनका खेल खत्म हो चुका है। ठगों ने स्वीकार किया, हमने वह रत्न एक व्यापारी को भेज दिए हैं। एक सैनिक ने उनमें से एक ठग को लिया और उस व्यापारी के पास पहुंच गया, जहां से उसने रत्न वापस ले लिया। फिर दोनों सैनिक प्रमुख और उन ठगों को लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा ने चोरों को कारागार में डालने का आदेश दिया और प्रमुख की चोरों को पकड़ने में मदद के लिए बहुत प्रशंसा की। राजा ने प्रमुख को ढेर सारी अशर्फियां इनाम में दी और उसे सुरक्षित उसके गांव पहुंचा दिया। घर पहुंचकर प्रमुख ने अपनी दादी को सारी घटना बताई। दादी ने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बहादुर हो और 2 चोरों को पकड़कर ले आए हो। मुझे दुख है कि मैंने उन चालबाजों की बातों में आकर तुम्हें उनके साथ भेज दिया था। प्रमुख ने कहा, कोई बात नहीं दादी, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं और वे दोनों चालबाज अब कारागार में हैं। इसके बाद प्रमुख ने राजा से मिली इनाम की अशर्फियों से अपना एक व्यवसाय शुरू कर दिया। अब प्रमुख और उसकी दादी के दिन अच्छे से कटने लगे। कुछ वर्षों बाद जब प्रमुख विवाह योग्य हो गया तो उसकी दादी ने गांव की ही एक सुंदर लड़की से उसका विवाह करवा दिया। अब प्रमुख, उसकी दादी और उसकी पत्नी, पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। 2018 में गणराज्य में रहने वाला भैरव एक खेतिहर मजदूर था। दूसरे के खेतों में काम करके वह अपना पेट पालता। भैरव के परिवार में उसकी मां, पत्नी और 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। गरीब भैरव के दिन बड़ी मुश्किल से कट रहे थे। वह अक्सर सोचा करता कि अगर उसके पास भी कोई जमीन का छोटा सा टुकड़ा होता तो वह भी अपनी मेहनत से अपनी कमाई कर सकता था। गुलामों की तरह दूसरों के खेतों में उसे मजदूरी ना करनी पड़ती। लेकिन सच्चाई यह थी कि भैरव दूसरों के खेतों में काम करके ही अपना गुजारा करता था। एक दिन गांव में एक मुनादी करने वाला आया। वह काठगढ़ के राजा के आदेश से आया था। मुनादी करने वाला चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, सुनो सुनो, सभी गांव वालों को यह ऐलान है कि जो भी व्यक्ति राजा को कहानी सुनाकर सुला देगा उसे इनाम में 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। असल में बात यह थी कि राजा को नींद न आने की बीमारी हो गई थी।
उसने कई हकीमों से इलाज करवाया, तेल मालिश और ना जाने क्या क्या उपाय किए, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। तब किसी ने राजा को सलाह दी कि कोई उन्हें कहानी सुनाए, तो कहानी सुनते सुनते उन्हें नींद आ जाएगी। ये सुनकर राजा ने मुनादी करवा दी कि जो भी उन्हें कहानी सुनाकर सुला देगा, उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। यह मुनादी धीरू के कानों तक भी पहुंच गई और बाकी गांव वालों तक भी। इनाम पाने के लालच में कई लोग दूर दूर से आए और राजा को कहानी सुनाने लगे। किसी ने 8 कहानियां सुनाई, किसी ने 10 सुनाई, परंतु कोई भी सफल नहीं हो पाया। धीरू ने सोचा कि क्यों न वह भी कोशिश करके देख ले, लेकिन उसे कोई कहानी आती ही कहां थी। धीरू अपनी मां के पास गया और उनसे सलाह मशविरा किया। मां ने धीरू को एक कहानी सुनाई और कहा कि यही कहानी राजा को भी सुना देना और बिल्कुल वैसा ही करना जैसा मैंने कहा है। धीरू सीधा राजा के महल में पहुंचा और बोला, मैं आज रात आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि आपको नींद आ जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको कहानी सुनते सुनते हो कहकर जवाब देना होगा। राजा ने इस बात के लिए सहमति दे दी। धीरू ने रात को कहानी सुनाना शुरू किया। वह बोला, जब मेरे दादा के दादा के दादा जीवित थे, तब मेरे दादा के दादा के दादा जंगल घूमने गए। उस जंगल में 1000 वृक्ष थे, हरे भरे पेड़। उन पेड़ों पर 100 पिंजरे लटक रहे थे। हर पिंजरे में 10-10 पक्षी थे। राजा उत्सुकता से हूं करता रहा। धीरू ने कहा, मेरे दादा के दादा ने सोचा कि क्यों न इन पक्षियों को आजाद करके कुछ पुण्य कमा लिया जाए। तब उन्होंने एक पिंजरा खोला और एक पक्षी को उड़ा दिया, फिर दूसरा पक्षी उड़ा दिया, फिर तीसरा पक्षी उड़ा दिया। धीरू ऐसे ही पक्षी और पिंजरे गिनता जा रहा था। कहानी सुनते सुनते राजा को नींद आ गई। जब सुबह राजा जागा तो धीरू अभी भी कहानी सुना रहा था। राजा ने हैरानी से पूछा, अभी तक कहानी पूरी नहीं हुई? तब धीरू बोला, हुजूर, अभी तो 500 पिंजरे बाकी हैं। धीरू की चतुराई देखकर राजा खिलखिलाकर हंस पड़ा और धीरू को 1000 सोने के सिक्के इनाम में दे दिए। इनाम पाकर धीरू ने अपने लिए एक बड़ा सा खेत खरीदा, जिस पर वह खुद मेहनत करता और आराम से अपने दिन गुजारने लगा। शिवचरण अपनी पत्नी पार्वती के संग चंदनपुर गांव में निवास करता था। पार्वती का प्रसव काल समीप आ चुका था। प्रसव के समय पार्वती ने एक कन्या को जन्म दिया, जो अत्यंत सरलता से जन्मी, इसीलिए उसका नाम सरला रखा गया। सरला का स्वभाव भी नाम के अनुरूप था। वह सरलता से बड़ी हो गई। माता पिता को भी यह एहसास नहीं हुआ। हंसते खेलते परिवार में सरला के विवाह की चिंता उसके माता पिता को सताने लगी। एक रात जब सरला सो रही थी, पार्वती ने अपने पति शिवचरण से कहा, सुनिए जी, हमारी बेटी सरला अब बड़ी हो गई है और गांव की चौधरी के बेटे पप्पू के साथ उसके रिश्ते की बात चल रही है। चौधरी गांव में घूमकर विवाह करवाता है, जिससे उसकी आजीविका चलती है। शिवचरण ने कहा, लेकिन चौधरी तो बहुत ही लालची और दुष्ट है। हमारे पास उसे देने के लिए इतना धन नहीं है। पार्वती ने उत्तर दिया, देखिए जी, हमारी एक ही तो बेटी है और काकी कह रही थी कि पप्पू बड़ा गबरू जवान है, पहलवानी करता है, अखाड़े में जाता है। हमें तो काकी की बात सही लगी है। शिवचरण ने कहा, देख पार्वती, चौधरी के घर विवाह करना ठीक नहीं है। हमारी बेटी मुसीबत में फंस जाएगी। बाकी जैसा तुम समझो। लेकिन पार्वती का मन बन चुका था, सो उसने कहा, जो होगा देखा जाएगा। घर खेत गिरवी रखकर जैसे भी हो हमारी बेटी का विवाह उसी घर में कर दो, क्योंकि आसपास के 10 गांवों में भी पप्पू जैसा गबरू जवान लड़का नहीं है। शिवचरण ने कहा, ठीक है पार्वती, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वह दूसरी तरफ मुंह करके सो गया, क्योंकि शिवचरण अब चिंता में पड़ गया था। सुबह मुंह अंधेरे उठकर सरला माँ बाप के पैर छूकर अपनी नित्य क्रिया में लग गई। उसकी आदत थी कि माँ पिता को नित्य प्रति शिव पार्वती की पूजा के रूप में मानकर सभी घर के काम में हाथ बटाती थी। शादी उसके लिए गुड्डे गुड़ियों का खेल मात्र था। जब मां ने उसकी शादी की चर्चा की तो वह समझ नहीं सकी कि इसकी क्या आवश्यकता है। चौधरी ने जो दहेज मांगा था
उसे पूरा करने में शिवचरण अपने को असमर्थ महसूस कर रहा था। उसने गांव के साहूकार से भारी कर्जा ले लिया। शादी के दिन रात में चौधरी की फरमाइशों ने शिवचरण को झकझोर दिया। बड़े कष्ट से उसके सीने में दर्द उठा, जिसे छुपाकर उसने मिन्नतों के साथ अपनी पगड़ी चौधरी के चरणों में रख दी। जैसे तैसे शादी संपन्न हुई, इस वादे के साथ कि अगली फसल से पहले वह अपनी बात पूरी कर देगा। सुबह सरला की विदाई हुई। वह फूट फूट कर रोई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस कसूर की सजा उसे मिल रही थी। क्यों माता पिता अपने कलेजे के टुकड़े को किसी अजनबी के साथ अनजाने सफर पर भेज रहे थे। शिवचरण अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा था, जो सरला की नजरों से नहीं छिप सका। पिता की आंखों में आंसू देखकर सरला को बड़ा धक्का लगा। एक पल को वह अर्धमूर्छित हो गई और कब अपने घर से पराए घर में आ गई उसे पता ही नहीं चला। उस घर में दूसरे दिन से ही शिकायतों और गालियों का दौर चला, जो आगे जाकर मारपीट तक पहुंच गया। उसका पति पप्पू एकदम निकम्मा था और अपने कसाई बाप और निर्दयी मां की तरह उसे दरिंदगी से पीड़ित करता। सरला बेचारी रोती बिलखती रहती। उसे रोता बिलखता छोड़कर पप्पू चला जाता। एक दिन चौधरी ने शिवचरण को, जो सरला का पिता था, अपने घर बुलाया। उसे बहुत बुरा भला कहा और अपनी बेटी से मिलने से मना कर दिया। सरला यह सब छुप कर देख रही थी और आंचल में मुंह छुपाकर रो रही थी। जब वह वापस मुड़ा तो उसकी पीठ के घाव देखकर शिवचरण की धड़कनें तेज हो गईं। घर लौटकर शिवचरण बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सरला 7 महीने के गर्भ से थी। जब उसे अपने पिता की मृत्यु और साथ में अपनी मां के हृदयाघात की खबर मिली तो वह पछाड़ खाकर रोती बिलखती रही। सरला जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। गिरने से पेट में चोट लगने के कारण उसका गर्भ नष्ट हो गया। खून से लथपथ सरला को डॉक्टर के पास ले जाया गया, जिसने बताया कि अब वह कभी मां नहीं बन सकेगी। चौधरी और उसकी पत्नी ने अपने बेटे के सहयोग से रातों रात सरला से छुटकारा पाने की योजना बनाई। उन्होंने उसे गांव के बाहर एक कुएं में फेंक दिया। रात में उधर से गुजरते हुए एक राहगीर को कुएं से आवाज सुनाई दी। उसने अपनी पगड़ी की रस्सी बनाकर सरला को बाहर निकाला। जब उसने सरला से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ है, तो सरला ने कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना कहा कि इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं है और बेचारगी से तंग आकर उसने खुदकुशी की कोशिश की थी। राहगीर ने सरला को अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया और सरला ने न हा कहा न ना। वह चुपचाप उसके साथ चल दी। राहगीर के घर पर उसके सिवा कोई नहीं था। उसने सरला से जोशी मंदिर में विवाह कर लिया। सरला का काम घर के कामकाज और रसोई के अलावा शिव मंदिर में बैठकर पूजा करना था। उसके पति राम रतन ने कभी इसका विरोध नहीं किया। एक दिन वह पार्वती के चरणों में सिर पटक पटक कर बांझ होने के कलंक से मुक्ति की प्रार्थना कर रही थी। पार्वती ने शिव से सरला की दयनीय हालत पर तरस खाने और उसकी मुराद पूरी करने की बात कही। पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, बचपन से ही सरला हमारी पूजा करती चली आ रही है। इस अभावग्रस्त स्त्री को गर्भवती होने का वरदान दे। शिवजी ने पार्वती का अनुरोध स्वीकार किया और सरला को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। 9 महीने बाद सरला ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह सुंदर और आकर्षक था, परंतु अत्यंत चंचल और शरारती। उसकी शरारतों से हर कोई परेशान रहता। एक बार गांव में कुछ साधु संत आए। प्रवचन के बाद वे विश्राम कर रहे थे। तभी शरारती भोला कहीं से लाल छींटियों का छत्ता तोड़ लाया और उनके ऊपर फेंक कर भाग गया। संतों में से एक ने उसे देख लिया और चींटियों के दंश से परेशान होकर उसके पीछे दौड़ा। भोला घर में घुसकर कहीं छुप गया। सरला ने हाथ जोड़कर उन संतों से माफी मांगी और चींटियों के काटे स्थानों पर शहद का लेप किया। संतों ने क्रोध में आकर भोला को श्राप दिया कि वह जीवन भर ऊटपटांग काम करता रहेगा। सरला ने संतों के चरण पकड़कर माफी मांगी और उनके दंशों पर शहद लगाया। तब जाकर उनका दिल पसीजा। संतों ने कहा कि उनका श्राप विफल नहीं होगा, परंतु इसका उल्टा प्रभाव होगा। सरला ने संतों को विदा किया, जिसे छुपकर भोला देख रहा था। वह बुदबुदाकर कह रहा था, अगली बार आओगे तो सांप और मेंढक छोड़ दूंगा तुम पर। समय के साथ भोला की शरारतें बढ़ती गईं।
और सरला समझ चुकी थी कि उसके बेटे की नादानियां कभी खत्म नहीं होंगी। एक दिन की बात है, गांव का हरिया मटकी में दही भरकर गांव से बाहर भेजने जा रहा था। तभी प्राइमरी स्कूल के पीछे शरारत की खोज में लगा भोला अपनी गुलेल में एक छोटा पत्थर का टुकड़ा फंसाकर जोर से निशाना लगाकर ऐसा मारा कि हरिया की मटकी के 2 टुकड़े हो गए। सारी दही हरिया के ऊपर बिखर गई और वह गुस्से में लाल पीला होकर भोला के पीछे दौड़ पड़ा। स्कूल के पीछे से भोला किधर गायब हो गया, ये हरिया को समझ नहीं आया। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक पेड़ के पास खो पर पड़ी, जिसके मुहाने पर पहुंचकर उसने भोला को ढूंढने की कोशिश की, पर खो का मुंह उसके लिए छोटा पड़ रहा था। हरिया घुटनों के बल झुककर कंधे तक कुएं के मुहाने में सटाकर हाथ अंदर घुसेर कर टटोलने लगा। तभी उसके हाथ में कोई कपड़ा जैसा टकराया। उसने जोर से दबोच लिया और कहा, अब भागकर कहां जाएगा बच्चू। उसे खो से बाहर खींच लिया। बाहर एक कपड़े की गठरी निकली जिसमें भारी वजन था। गठरी खोलने पर हरिया की आंखें चौंधिया गईं। उसमें ढेर सारा धन था। हरिया ने गठरी जल्दी से समेटी और अपने घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने गठरी छुपाई और थोड़ा सा धन लेकर भोला के घर पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, भोला भागकर घर में जाकर छुप गया। हरिया ने सोचा, अब जमकर उसकी शिकायत करूंगा और पूरी मटकी की दही का पैसा उसकी मां से वसूल करूंगा। सरला की आवाज सुनकर हरिया बाहर निकली और बोली, हरिया काका, क्या हुआ। हरिया ने कहा, सरला बहू, आज भोला की वजह से मेरा बड़ा फायदा हो गया। उसकी छोटी सी शरारत से मैं निहाल हो गया, इसलिए थोड़ा सा धन तुम्हें देने आया था। सरला ने कहा, अरे काका, इसकी क्या जरूरत थी, वह तो शरारती है। आपके कुछ काम आया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हरिया बोला, नहीं बिटिया, इसे रख लो। कहते हुए हरिया ने थोड़ा सा धन सरला के हाथ पर रख दिया और वापस चला गया। भोला मन ही मन बड़बड़ाने लगा, जरूर इस चाचा को कोई धन का भंडार मिला होगा और मुट्ठी भर देने चला आया हमारे घर। अब की बार तो इस बूढ़े का सिर फोड़ दूंगा, तब इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। सरला अब आंगन से होती हुई रसोई में चली गई और भोला कमर में गुलेल खोसे हुए फिर एक नई शरारत के लिए निकल गया। शाम होने को आई और भोला को कोई जबरदस्त शरारत नहीं सोच रही थी। तभी एक घर की खुली खिड़की देखकर वह वहां घुसने की सोचने लगा। उसने 8 ईंटें लगाकर उनके ऊपर चढ़कर खिड़की से अंदर घुस गया। चारों तरफ अंधेरा था। लाइट कहाँ है, इसका पता उसे नहीं था। कुछ देर तक अंधेरे में टटोलते हुए भोला देखने की कोशिश करता रहा। तभी उसे दरवाजे की कुंडी खड़काने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि मकान का मालिक घर आ गया है। वह एक बोरी के पीछे छिप गया। अचानक कमरे में ट्यूबलाइट जल गई और वह और भीतर दुबक गया। चोरी के पीछे तभी एक युवक ने कहा, यार पकड़ो, थक गया पूरा शरीर। आज सेठ करोड़ीमल की निगरानी में था, लेकिन आज बहुत रोकड़ा और सोना सेठ की तिजोरी में आया है। दूसरे युवक ने कहा, हाँ यार, भोर होने से पहले ही करोड़ीमल के घर में सेंध लगानी है और उसकी तिजोरी पर हाथ साफ करना है। फिर हम कल शहर निकल जाएंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। भोला मन ही मन बड़बड़ाने लगा, अरे मस्तंडो, कानो कान क्या, अब तो तुम्हारी आंखों आंखों भी खबर हो गई है। तुम हाथ मार के लाओ और मैं लेकर चंपत हो जाऊंगा, तब देखना तुम्हें खबर होती है या नहीं। कमरे में फिर से अंधेरा हो गया। उनके जाते ही भोला खिड़की से नीचे सरक गया और 9-2-11 हो गया। घर पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी सब काम निपटाया, खा पीकर बिस्तर पर पड़ा और सोने का बहाना करने लगा। उसकी गहरी नींद सोया जानकर सरला भी घर के सारे काम निपटाकर सोने चली गई। भोला के कमरे के ठीक सामने उसकी मां और पिता सोते थे। दोनों ही दिन भर के थके हारे होने की वजह से गहरी नींद में थे। भोला ने अपने कमरे के दरवाजे को जरा भर खोलकर रखा और कमरे में अंधेरा करके इंतजार कर रहा था कि कब माता पिता के खर्राटों की आवाज उसे सुनाई पड़े और वह अपने काम को अंजाम दे सके। उस रात पता नहीं क्या हुआ, जब भी भोला घर से निकलने की सोचता तभी उसके पिताजी के खर्राटे बंद हो जाते और भोला फिर लेट जाता। कई बार पिताजी के खर्राटे बंद होने का मतलब था कि वे बाथरूम की ओर जा रहे हैं या कुछ और।
दोनों ही स्थितियों में खर्राटे काफी देर तक बंद रहते थे। आखिरकार भोला ने छत से जाने की बजाय खिड़की के रास्ते से जाने की सोची। उसने हमेशा बंद रहने वाली खिड़की से निकलने की योजना बनाई। भोर होने में अभी कुछ समय था। उसने धीरे धीरे खिड़की ऊपर उठाई और दूसरी तरफ लटकते हुए खिड़की को ऊपर के हुक में फंसा दिया, लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नाले में गिर गया। एक तीव्र दुर्गंध उसके नथुने से टकराई और उसने किसी तरह से अपनी सांस रोकने की कोशिश की। नाले से बाहर निकलते हुए वह सिर से पांव तक काले पानी से ढका हुआ किसी भूत की तरह अपने रास्ते की ओर चल पड़ा। कुछ कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगे, लेकिन उसकी दयनीय हालत पर तरस खाकर वापस चले गए। भोला अब हर बात पर गुस्सा और झुंझलाहट महसूस कर रहा था। उसने घर के पिछवाड़े से जाने का सोचा, तभी उसने देखा कि लट्टू और पलटू लूटे हुए माल के साथ पीछे के रास्ते से आ रहे थे। अचानक भोला और उन बदमाशों का आमना सामना हो गया। डर के मारे भोला के गले से घुटी घुटी आवाज निकल गई। लट्टू और पलटू ने जब काले झूलते साए को देखा तो उन्हें भूत का आभास हुआ और उनकी पतलून गीली हो गई। भाग ले बेटा लट्टू, जान बचा किसी तरह, कहते हुए भी उसी दिशा में भाग निकले जिससे आए थे। भोला भी इस घटनाक्रम से इतना डर गया था कि भागते हुए फिसल गया और बगल के तालाब में जा गिरा। फिर जैसे ही उसने लूटे हुए माल की ओर बढ़ना चाहा, उसने पुलिस को आते देखा। ले बेटा, सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए, उसने सोचा और बेहोश होने का नाटक किया। पुलिस वाले उसके पास पहुंचे और देखा कि वह सच में बेहोश हो गया था। थोड़ी सी रोशनी हो चुकी थी और दरोगा ने सिपाही से कहा, साहब, ये सरला बहन का लड़का है, लगता है इसने बदमाशों से लड़ाई की होगी। दरोगा ने कहा, बहुत ही निडर और बहादुर बच्चा है यह, इसे डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर ने भोला को होश में लाने का इंजेक्शन दिया। दोनों बदमाशों को हवालात में डाल दिया गया। सेठ ने चोरी से बचे माल से थोड़ी रकम भोला को दी और एसपी ने सरला से कहा कि भोला को पुलिस में भर्ती करने की सलाह दी। सरला ने खुशी खुशी हामी भरी और बोली, मैं अपने लाडले को जरूर भेजूंगी। जबकि अंदर से जलता भुनता भोला मन ही मन सोच रहा था, कंजूस का बच्चा, पूरा माल बच गया, फिर भी थोड़ी सी रकम दे दी। एक दिन तेरा पूरा माल लूटूंगा सेठ, भोला ने कहा। मां, भूख लगी है, कुछ खिलाओ। सरला ने कहा, बेटा, तेरे लिए पूरी सब्जी बनाई है, खूब पेट भर के खा ले। खाना खाने के बाद भोला एक नए विचार में खो गया। सरला तो अपने बेटे को पुलिस में देखकर मन ही मन बहुत खुश थी। सोच रही थी कि उसका बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। यदि भोला पुलिस में आ गया तो वह चालाकी से गांव वालों को एक एक करके लूटेगा। भोला मन में योजना बना रहा था कि कैसे वह खूब सारा पैसा कमाएगा और अपनी मां को बहुत सुखी रखेगा। इन विचारों में खोए खोए भोला को नींद आ गई। दूसरे दिन भोला नई शरारतों के मंसूबे बनाते हुए तैयार हुआ और बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी मां सरला ने उसे पकड़ लिया। तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, उसने कहा। भोला सोच रहा था कि आज वह गांव के मुखिया की बेटी की लंबी चोटियों को काट डालेगा, इसलिए उसने जेब में एक तेज धार वाला चाकू रखा था और अपनी सुगनी भी साथ ली थी। सुगनी इतनी तेज थी कि उसकी सुंगाई से लोग छींकते छींकते बेहोश हो जाते थे। सरला ने उसका हाथ खींचकर उसे थाने की ओर चलने को मजबूर किया। थाने में आज कुछ ज्यादा ही गहमागहमी थी। बाहर के कई अधिकारी भी आए हुए थे। सरला और भोला को बाहर बैठाया गया। भोला की नजर बार बार एक जालीदार पुलिस वैन की ओर जा रही थी, जिसमें एक बड़े बड़े घुंघराले बाल और काली दाढ़ी वाला डाकू बंद था। वह बार बार भोला को इशारा कर रहा था। भोला ने अपनी उत्सुकता को नहीं रोक पाया और उठकर टहलने लगा। जब उसकी नजर डाकू से मिली तो उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। डाकू ने भारी आवाज में पूछा, लड़के, तेरा नाम क्या है और तू कौन है? भोला ने डरते हुए जवाब दिया कि उसका नाम भोला है और वह पास के गांव का निवासी है, सरला का बेटा है। उसने अपनी जेब से कैंची निकाली और डाकू को थमा दी। कुछ देर बाद एक सिपाही और हवलदार वैन की तरफ आए। तब तक डाकू ने कैंची से अपनी रस्सियां काट ली थी। जैसे ही सिपाही ने दरवाजा खोला, डाकू ने उस पर हमला कर दिया। हवलदार को संभलने का मौका भी नहीं मिला।
और डाकू ने सिपाही की बंदूक से गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर सभी पुलिस वाले और अधिकारी बाहर आ गए। सबने बंदूकें तान दी, लेकिन तब तक डाकू ने माहौल को अपने पक्ष में कर लिया था। भोला ने अपनी मां को डाकू के शिकंजे में देखा। उसकी गर्दन पर कैंची की नोक थी। पुलिस अधिकारी डाकू से आत्मसमर्पण करने को कह रहे थे, लेकिन डाकू सरला की गर्दन पर कैंची की नोक चुभाकर धमकी दे रहा था कि अगर किसी ने कुछ किया तो वह उसे मार डालेगा। अब भोला को अपने किए पर अत्यधिक खेद हो रहा था और साथ ही आक्रोश भी। अचानक उसका हाथ उसकी पैंट की जेब में रखी सुगनी से टकराया और जैसे उसके मस्तिष्क में एक बिजली कौंध गई। उसने सुगनी डाकू की नाक पर छिड़क दी। डाकू भोला को अपना सहायक मानकर निश्चिंत था और अचानक सुगनी का छिड़काव होते ही वह जोर जोर से छींकने लगा। तब तक डाकू की पकड़ ढीली होने लगी और कैंची उसके हाथ से गिर गई। सरला झट से अपने को छुड़ाकर भोला के पास पहुंच गई। उसकी मां बेहोश हो चुकी थी। छींकता हुआ बलशाली डाकू भी बेहोश होकर ढेर हो गया था। सभी अधिकारी और पुलिस वालों के सामने हुई इस घटना ने भोला को सुपर हीरो बना दिया। सब उसकी चतुराई और बुद्धिमानी की प्रशंसा कर रहे थे। भोला अपनी मां को होश में लाने के लिए पेड़ के गोल घेरे में बनी सीमेंट की चबूतरे पर मां को गोद में लेकर बैठा था। डाकू को शिकंजे में कसकर वैन में डालकर तुरंत जेल भेज दिया गया। किसी ने नहीं देखा कि जमीन पर गिरी तमाशाई कैंची फिर से भोला की जेब में आ चुकी थी। जब सरला को होश आया तो सभी उसकी बहादुरी की चर्चा कर रहे थे। डीएसपी ने उसे सम्मानित करते हुए एक पत्र दिया और घोषणा की कि भोला को सरदारगढ़ की पुलिस चौकी का इंचार्ज बना दिया गया है। यह सुनकर गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई और सब मिलकर भोला की जय जयकार करने लगे। मुखिया संपत ने भीड़ से निकलकर घोषणा की कि उसकी बेटी का विवाह भोला से होगा। इधर मां अपने बेटे की बलैया ले रही थी और गांव वाले बधाई दे रहे थे। उधर भोला चकरा रहा था, खुद को बेहोश होने से बचाने की कोशिश कर रहा था। नियुक्ति पत्र के साथ सरदारगढ़ में भोला की तैनाती की तैयारियां चल रही थी। गांव के अन्य जवान लड़के उसकी पीठ थपथपा रहे थे और बुजुर्ग उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे थे। भोला और कामों की शादी तय हो चुकी थी। भोला मन में योजना बना रहा था कि चौकी का इंचार्ज बनने के बाद वह डाकुओं से साठगांठ करेगा और पूरे गांव को लुटवा देगा। लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि अगर वह डाकू जान गया कि भोला ने उसे फंसाया था तो वह क्या करेगा। उसके दिमाग ने जवाब दिया कि वह कह देगा कि पुलिस का विश्वास हासिल करने के लिए उसने यह सब किया था, ताकि वह गांव और आसपास के इलाकों को लूट सके। तभी उसका ध्यान कामों की तरफ गया। उसकी नजरों के सामने कामों की चोटियां घूमती हुई नजर आई। मन ही मन उसने सोचा कि जिस दिन कामों आएगी उसी दिन वह उसकी दोनों चोटियां काट देगा। और फिर हंसते हुए वह बोला, कुछ नहीं मां, और चुप हो गया। भोला के मन में यही मंसूबे चल रहे थे और कामों दुल्हन बनकर उसके घर आ गई थी। गांव की औरतें दालान से सटे बड़े कमरे में दुल्हन को देखने आ जा रही थी। भोला अपने कमरे में कैंची को ताक पर छिपाकर और सुगनी की डिबिया बिस्तर के नीचे रखकर लंबी तान लेकर सो गया। शाम को उसे कमरे से बाहर भेज दिया गया और जब दुल्हन का कमरा तैयार हुआ तो उसने बाहर निकलते ही देखा कि उसके हमउम्र लड़के वहां खड़े होकर हंसी मजाक कर रहे थे। उसकी खोपड़ी में शरारत सूझी और वह तुरंत भीतर गया। शादी के बचे हुए कुछ पटाखे जेब में भरकर वह पीछे के छान के पास गया और दीवार पर फेंक फेंक कर पटाखे दागने शुरू कर दिए। पटाखों की आवाज से अफरा तफरी मच गई। कोई गिर पड़ा तो कोई गिरते पड़ते भागा और भोला पीछे से रफू चक्कर हो लिया। भोला को बड़ा मजा आया, लेकिन उसे याद आया कि सुप्रिया अभी उसके घर में है। वह तुरंत सूतिया काकी के घर की ओर बढ़ गया। पीछे के दरवाजे को हिलाकर उसने डीली कुंडी गिराई और भीतर घुस गया। अलमारी के नीचे सरकाकर रखी छोटी मटकी को घुटने के बल बैठकर थोड़ी सी करवट लेते हुए हाथ आगे बढ़ाकर निकाल लिया। उसे पता था कि सुधिया काकी सेहत कहाँ रखती है। कई बार उसने उसे वहां से सेहत निकालते देखा था। मटकी संभालते हुए वह दरवाजे को उड़काकर अपने पसंदीदा स्थान प्राइमरी स्कूल के खुले आंगन में दीवार की टेक लगाकर बैठ गया
और उंगली से शहद निकालकर बड़े मजे से चटकारे लेते हुए खाने लगा। भोला को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि मटकी निकालते वक्त उसकी जेब से कुछ सिक्के गिर पड़े थे। सेहत चट कर जाने के बाद वह पास के कुएं पर गया। वहां रखी बाल्टी को रस्सी से कुएं में बांधकर उतारा, पानी भरकर खींचा और ठंडा पानी पीकर डकार ली। फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा। सरला ने देखा तो उसे उलाना देते हुए बोली, रे भोला, बहू कमरे में इंतजार कर रही है और तू इतनी देर से गायब है। भोला कमरे में गया तो देखा कि कम्मो खर्राटे भरते हुए सो रही थी। हैरान होकर उसने सोचा, भगवान, एक कम था क्या जो दूसरे को भी खर्राटे भरने को भेज दिया। राशनी में वह बिस्तर पर बैठकर कम्मो की चोटियां ढूंढने लगा, लेकिन चोटी उसे दिख ही नहीं रही थी। तभी कम्मो ने करवट ली और आंखें बंद किए ही बोली, छोटी ढूंढ रहे हो क्या भोला? भोला हड़बड़ाकर बोला, नहीं तो। और तभी कम्मो मुस्कुराने लगी और उसकी नकल उतारते हुए बोली, भोला भोला। कुछ नहीं, उसकी जुबान भोला का साथ नहीं दे रही थी। तब कम्मो ने कहा, तो सो जाओ, और उसकी तरफ पीठ करके सो गई। लेकिन भोला किसी भी तरह कम्मो की उठती गिरती सांसों के साथ उसकी पीठ पर चोटियों की जगह बालों के गुच्छे को देखता रहा। थोड़ी देर में उसने खुद को काबू में करते हुए कम्मो के बगल में लेटकर सोने की कोशिश की। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। काफी देर तक उलटते पलटते सोने की कोशिश करते हुए वह उठा और ताक पर हाथ मारा, लेकिन वहां से कैंची गायब थी। फिर उसने बिस्तर के नीचे हाथ से टटोलकर सुगनी ढूंढी तो वह भी वहां नहीं थी। भोला को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। उसकी सारी योजनाएं धराशायी हो गईं। वह चक्कर खाते हुए बिस्तर पर गिर पड़ा और उलझनों में कब उसे नींद आ गई खुद भी नहीं जान सका, और भोला पड़कर सो गया। दूसरे दिन सुबह उठते ही भोला को जिन हालातों का सामना करना पड़ा उसकी चर्चा करना तो दूर, वो खुद से भी इसे दोहराना नहीं चाहता था। उसकी राह में सुगनी, कैंची और कमरों की छुट्टियां करीने से रखी थी। भोला के होश उड़ गए, सिर चकरा गया, मानो किसी ने उसे सैकड़ों बार घुमा दिया हो। भोला सोचने लगा, हे भगवान, यह लड़की है या आफत? दूर से तो सीधी सादी दिखती है, लेकिन पास आने पर कमाल की आफत है। अब आगे का जीवन इतना सरल नहीं रहेगा, यह तो तय है। अब वह सोचने लगा कि गलियों में निकलने से, मूसलों का सामना करने से कोई फायदा नहीं। तभी कम्मो अचानक सामने आ गई। भोला चौंक उठा। उसकी तौलिया कमर से छूटकर गिर गई और वह शर्मिंदा हो गया। कम्मो हंसते हुए बोली, भोला, तुम तो बेशर्म हो, और वहां से चली गई। भोला ने तुरंत तौलिया लपेटी और दिल को काबू में करने की कोशिश की। उसने तय किया कि आज ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगा। सुबह की पेट पूजा के बाद भोला ने मां से जाने की बात कही। मां ने आंगन में काम करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा। लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ छिपा हुआ था जो भोला समझ नहीं सका। रात में उसने सारी तैयारी कर ली और पेपर वगैरह सब रख लिया। कम्मो ने यह सब देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। भोला के अंदर हंसी का फव्वारा फूट रहा था। वह सोच रहा था कि यह बेवकूफ मुझसे चालाक बनने की कोशिश कर रही थी। सुबह पुलिस की जिप्सी उसे लेने आई। वह कम्मो का सामना किए बिना निकल जाना चाहता था, इसलिए भोर में ही थाने से गाड़ी मंगवा ली थी। उसने जल्दी से मां के पांव छुए और जिप्सी की ओर बढ़ गया। पुलिस वाले ने उसे सैल्यूट मारा, जिसे नजरअंदाज करते हुए वह जिप्सी में बैठ गया। उसने अभी ठीक से कमर टिकाई भी नहीं थी कि सामने कम्मो को बैठा देखकर उछल पड़ा, जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। कम्मो हंसते हुए बोली, भोला, तुम? जी हां, हम। और पीछे से दोनों छोटी आगे हाथों में लिए नाचने लगी। भोला भौचक रह गया। वह खुद को संभाल नहीं सका और कम्मो की गोद में जा गिरा। कम्मो ने उसे थाम लिया और धीरे से बोली, संभल के वीरू, भोला को काटो तो खून नहीं। वह एक कोने में सिमट कर बैठ गया। पुलिस की जिप्सी सरदारगढ़ के इलाके में प्रवेश कर चुकी थी। चारों तरफ गिराने का साम्राज्य था। दूर दूर तक खेत और एकाध झोपड़ियां थी। जिप्सी रुकी और सिपाहियों ने उसके सामान सहित कम्मो को चौकी के एक कमरे में पहुंचा दिया। भोला अकेले टहलते हुए आसपास का निरीक्षण करने चला गया।
ग्रामीणों का एक झुंड माला और मिठाई लिए चौकी पर पहुंच गया था, 2 लाख के स्वागत सत्कार के लिए। भोला ने ऊंची आवाज में कहा, अब डाकू मेरे रहते इस गांव में कभी नहीं आएंगे। मैं रोज रात में पहाड़ों पर अकेला निकलूंगा। तुम सभी निश्चिंत होकर घरों में सोना। सभी गांव वाले खुशी से ताली बजाने लगे, फिर एक दूसरे का अभिवादन करके विदा हो गए। वह जानता था कि डाकुओं को सूचना भेज दी गई है। यह खबर खौफनाक डाकू तक जरूर पहुंचेगी और उसका रास्ता साफ हो जाएगा। चौकी के भीतर जाते ही वह चौंक गया। एक पुराना कमरा अब स्वच्छ और सुशोभित लग रहा था। कम्मो काम में व्यस्त थी। वह उसके पास गया और बोला, कम्मो, तुम्हें यहां आने की क्या आवश्यकता थी? कम्मो ने उत्तर दिया, मैं आपकी सहायता के लिए यहां हूं। रसोई और अन्य कार्यों में मदद करूंगी। मदद? किस प्रकार की मदद? भोला ने पूछा। कम्मो ने आत्मविश्वास से कहा, हर प्रकार की। डाकुओं से लड़ने में आपकी मदद करूंगी। डाकुओं से लड़ोगी? क्या तुम रानी लक्ष्मीबाई हो जो तलवार लेकर उन पर टूट पड़ोगी? भोला ने व्यंग्य किया। हाँ, यदि जरूरत पड़ी तो, कम्मो ने साहसपूर्वक कहा। भोला ने सिर हिलाते हुए सोचा, यह या तो मेरी योजना का सत्यानाश कर देगी या मुझे बहुत बड़ी सफलता दिलाएगी। मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे किसी को खबर न हो और मैं गांव वालों का कीमती सामान पहले ही सुरक्षित कर लूं। रात में वह गांव की टूह लेने निकला। अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। वह गांव वालों को और डाकुओं के मुखबिर को दिखाने के लिए घूमता रहा। अचानक एक झाड़ी से एक सफेद परछाई सामने आई, जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था। उसके हाथ में एक पोटली थी। उसने कहा, थाने में हमारे आदमी की मदद का इनाम। और खौफनाक सरदार ने पूछा कि यह हमारी मदद कब और कैसे करोगे? उसकी साहस और सूचना की विश्वसनीयता को देखकर वह चकित हुआ और बोला, जिस दिन लाल झंडा चौकी पर लगेगा, पूरे गांव को लूट लेना। मेरा हिस्सा सीधे मुझे देना। कहकर वह आगे बढ़ गया। योजना का प्रथम चरण पूरा हो चुका था। अब कुछ दिनों तक गांव वालों का विश्वास जीतकर फिर अपने मंसूबों को पूरा करेगा। ये सोचते हुए वह चौकी में प्रवेश कर गया और कुर्सी पर ढेर हो गया। अगले दिन से सब पहले की तरह चलने लगा। एक दिन भोला ने गांव वालों को सूचित करना शुरू किया कि डाकू खौफनाक कल गांव पर हमला करने वाला है और उन्हें अपने कीमती सामान को गांव के पास की पहाड़ी की एक गुफा में छुपाने का निर्देश दिया। भोला ने सोचा था कि लाल झंडा फहराकर वह गांव वालों को बेहोश करके कीमती माल लूटकर भाग जाएगा और आरोप डाकुओं पर लगा देगा। उसने कम्मो को घर छोड़ने का बहाना बनाया और सारा माल छुपाकर वापस आ गया। सारे गांव वाले अपना कीमती गहना, जेवरात और सामान लेकर गुफा में पहुंच गए। पूरा गांव खाली हो गया। डाकुओं ने लाल झंडा देखकर गांव पर हमला बोल दिया। भोला चिंतित था कि कम्मो कहां गई। तभी फायरिंग की आवाज सुनाई दी। भोला चौकी की ओर दौड़ा तो देखा कि पुलिस डाकुओं को घेर कर मार रही थी और कम्मो की अगुवाई में गुफा तक पहुंच चुकी थी। भोला ने स्थिति को देखते हुए उनकी सलामती की कामना की और डाकुओं का सफाया होते देखा। गांव वालों ने मिलकर भोला को धन दिया। वह मन ही मन सोच रहा था कि आज उसके पास गांव वालों का पूरा धन होता। कम्मो उसकी योजनाओं को सफल बना रही थी, क्योंकि वह भोला की आदत जानती थी कि वह सोते हुए बड़बड़ाता था। कम्मो उस जानकारी का लाभ उठाकर उसे सफलता दिला रही थी और भोला को श्रेय मिल रहा था। इस प्रकार भोला को बधाइयां मिलने लगी। वह एक अच्छा पुलिस अफसर माना जाने लगा, लेकिन वह अपनी मनमानी कभी नहीं कर सका। कम्मो उसकी जीवन संगिनी बन गई थी। बहुत पुरानी बात है। फुलाची नाम का एक आदमी था। फुलाची बिल्कुल अकेला ही था। उसका कोई परिवार नहीं था। फुलाची अपना जीवन निर्वाह करने के लिए एक खास तरह का काम करता था। दरअसल राज्य के राजा के संदेश लाने ले जाने के लिए दरबार में संदेश वाहकों की एक पूरी टोली काम करती थी। फुलाची उस टोली का मुखिया था। वह इतना फुर्तीला और तेज था कि कुछ ही क्षणों में वह कई कोस दूर तक दौड़ सकता था। राजा को फुलाची पर बहुत ही विश्वास था। कोई भी महत्वपूर्ण और गुप्त संदेश होता तो राजा फुलाची को ही उसका जिम्मा सौंपता।
फुलाची स्वभाव से एक बहुत ही वीर और दयालु आदमी था। वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फुलाची को पगार भी अच्छी मिलती थी और उसका कोई परिवार नहीं था, तो कोई उस पर रोक टोक भी नहीं थी। परंतु उसका दयालु स्वभाव ही उसके रास्ते का रोड़ा बनने लगा। फुलाची किसी को भी दुखी नहीं देख सकता था। अगर वह रास्ते में किसी दीन दुखी को देखता तो सारा काम छोड़कर उसकी देखभाल में जुट जाता था। उस समय वह भूल जाता कि राजा ने उसे एक महत्वपूर्ण संदेश देकर भेजा है जिसे तुरंत पहुंचाना है। कई बार इस कारण से राजा का संदेश विलंब से पहुंचता था। इससे कभी कभी नुकसान भी हो जाता था। संदेश देर से पहुंचने पर जब राजा को इस बात का पता लगा कि इसकी वजह खुद फुलाची ही है, तो उसने फुलाची को दरबार में बुलाया और डांटते हुए कहा, फुलाची, तुम्हारे जैसे होनहार और योग्य आदमी से मुझे यह आशा नहीं थी कि तुम अपने काम में लापरवाही बरतोगे। फुलाची सिर झुकाए सुन रहा था। राजा ने आगे कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि अगर अब कभी संदेश पहुंचने में विलंब हुआ तो तुम्हें कड़ा दंड दिया जाएगा। इसके बाद फुलाची फिर से अपने काम में लग गया, परंतु वह अपना स्वभाव नहीं बदल सका। एक दिन वह राजा का संदेश लेकर जा रहा था तो उसने एक व्यक्ति को बेहोश पड़े हुए देखा। वह रुकने को हुआ, लेकिन तभी उसे राजा की चेतावनी याद आ गई। फुलाची मन मारकर आगे बढ़ता गया, पर सारे रास्ते में उसका मन उसे कचोटता रहा। अगली बार फुलाची संदेश लेकर एक पहाड़ी रास्ते से जा रहा था। आकाश में बादल घिरे हुए थे और वर्षा हो रही थी। तभी उसने एक बूढ़े आदमी को फिसल कर गिरते हुए देखा। उसने झट दौड़कर उस बूढ़े को पकड़ लिया। अगर फुलाची समय पर न पहुंचता तो बूढ़ा हजारों फीट गहरी खाई में गिर जाता, लेकिन फिर भी बूढ़े को चोट आई थी। पत्थर से टकराकर उसका सिर फट गया था और खून बह रहा था। बूढ़ा बेहोश हो चुका था। फुलाची धर्म संकट में पड़ गया। अगर बूढ़ी की देखभाल करता है तो संदेश पहुंचाने में विलंब हो जाएगा और राजा क्रोधित होंगे, और अगर संदेश देने जाता है तो देखभाल न होने से इस बूढ़ी की क्या दशा होगी। वहां पर कोई और था भी नहीं जिसे फुलाची बूढ़े की देखभाल के लिए छोड़ जाता। फुलाची सोचता रहा। आखिर उसने निर्णय लिया कि चाहे जो भी हो, वह इस बूढ़े आदमी के स्वस्थ होने के बाद ही जाएगा। फुलाची ने उस बूढ़े आदमी के लिए एक झोपड़ी बनाई और उसकी मरहम पट्टी की। जब वह ठीक हो गया तो उसे एक गांव में छोड़कर फुलाची आगे बढ़ चला। उस बूढ़े आदमी ने फुलाची को खूब आशीर्वाद दिए। संदेश पहुंचने में देरी हो चुकी थी। फुलाची समझ गया कि इस बार राजा उसे दंड अवश्य देंगे, और हुआ भी ऐसा ही। राजा को जब पता चला तो उसने फुलाची को न सिर्फ नौकरी से हटा दिया, बल्कि अपना राज्य छोड़कर चले जाने का भी हुक्म सुना दिया। बेचारा फुलाची क्या करता, वह चुपचाप राज्य छोड़कर चला गया। वह सारा दिन इधर उधर भटकता रहा, जंगली फल फूल खाकर अपना पेट भरता रहा। कहीं किसी दीन दुखी को देखता या घायल जानवर पर उसकी नजर पड़ती तो वह सब कुछ भूलकर उसकी सेवा में लग जाता था। लेकिन हमेशा तो ऐसे नहीं चल सकता था। फुलाची को कई कई दिन तक खाना नहीं मिलता था। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था। उसने वहां एक झोपड़ी देखी। शायद कुछ खाने पीने का सामान मिल जाए, ये सोचकर वह उस ओर बढ़ चला। जैसे ही फुलाची झोपड़ी के पास पहुंचा तो एक बूढ़ा आदमी अंदर से निकला। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसे फुलाची ने खाई में गिरने से बचाया था। बूढ़े ने भी उसे पहचान लिया। वह फुलाची को झोपड़ी में ले गया और उसे भरपेट भोजन खिलाया। खाना खाते समय फुलाची की आंखों में आंसू आ गए। आज न जाने कितने दिनों बाद उसने भरपेट भोजन किया था। बूढ़े ने जब पूछा तो फुलाची ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी। उसकी कहानी सुनकर बूढ़े ने एक जोड़ी चप्पल फुलाची को दी और बोला, बेटा, इन्हें पहन लो। फुलाची आश्चर्य से बूढ़े को देखता रहा। बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। बूढ़ा फुलाची के मन की बात समझ गया और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, यह चप्पलें कोई साधारण चप्पलें नहीं है, यह उड़ने वाली चप्पलें हैं। यह चप्पलें मुझे एक सिद्ध साधु ने दी थी और मैंने इन्हें अपने पास रखिया कि जब भी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो निस्वार्थ भाव से परोपकार करेगा तो मैं यह चप्पलें उसे दे दूंगा। तुम सचमुच एक अच्छे इंसान हो। ये चप्पलें तुम्हारे बहुत काम आएंगी। इन्हें पहनकर तुम जहां चाहो वहां जा सकोगे।
जरा भी देर नहीं लगेगी। फुलाची ने बहुत खुशी से वह जादुई चप्पलें स्वीकार कर ली। उसने जैसे ही उड़ने का विचार किया, वह सचमुच हवा में उड़ने लगा। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और बूढ़े को धन्यवाद देकर वापस चल दिया। अब फुलाची फिर से राजा के पास पहुंचा और राजा से बोला कि उसे फिर से नौकरी पर रख लिया जाए। अब वह बिल्कुल ठीक काम करेगा। राजा फुलाची को एक अच्छा आदमी समझता था और उसका गुस्सा भी अब उतर चुका था। उसने फुलाची को फिर से नौकरी पर रख लिया। एक दिन फुलाची संदेश लेकर उड़ रहा था। अचानक उसने नीचे देखा कि एक आदमी एक चट्टान पर खून से लथपथ बेहोश पड़ा है। फुलाची वहां उतरकर उस आदमी की मरहम पट्टी की ओर फिर आगे बढ़ा। इस बार संदेश पहुंचाने में देरी हो गई थी। राजा को जब यह पता चला तो उसने फिर से उसे बहुत बुरा भला कहा। फुलाची ने मन ही मन निश्चय किया कि अब से वह सिर्फ अपने काम से ही काम रखेगा और किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं। खाली समय में ही वह दीन दुखियों की सहायता करेगा। अगली बार जब फुलाची संदेश लेकर जा रहा था तो वह एक जंगल से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि वह जमीन पर खड़ा है। उसने उड़ने की कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फुलाची ने सोचा कि शायद जादुई चप्पलों का प्रभाव अब खत्म हो गया है। वह खड़ा खड़ा सोच ही रहा था कि संयोग से वही बूढ़ा आदमी वहां आ गया। उसे देखते ही फुलाची ने सब कुछ उसे बता दिया। यह सुनकर बूढ़े ने आश्चर्य में सिर हिलाया और बोला, बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये चप्पलें तो बहुत ही चमत्कारी हैं। आओ, मैं देखता हूं क्या बात है। इतना कहकर बूढ़ी ने वह चप्पलें स्वयं पहनी और वह एकदम आकाश में उड़ने लगा। यह देखकर फुलाची चक्कर में पड़ गया। यह मामला क्या है? उसने बूढ़े से चप्पलें लेकर पहन ली लेकिन वह नहीं उड़ सका। फिर तो कई बार ऐसा हुआ। बूढ़े ने जब भी चप्पलें पहनी वह आकाश में उड़ने लगता और फुलाची उड़ने में सफल नहीं हो पाता। यह देखकर बूढ़ा बोला, बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। यह क्या रहस्य है? तभी फुलाची की नजर सामने गई। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक कबूतर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। वह दौड़कर वहां पहुंचा और कबूतर की मरहम पट्टी कर दी। इस बार जब उसने चप्पलें पहनी तो वह एकदम से आकाश में उड़ चला, परंतु फुलाची तुरंत नीचे उतर आया। उसने चप्पलें बूढ़े आदमी के सामने रख दी और बोला, बाबा, यह उड़ने वाली चप्पलें अब तुम्हें मुबारक हो। बूढ़े ने पूछा, क्यों बेटा? फुलाची ने उत्तर दिया, अब मैं समझ गया हूं कि मैं पहले क्यों नहीं उड़ पा रहा था और अब कैसे उड़ सका। असल में यह चप्पलें तो ठीक है, खराबी मेरे मन में ही है। बूढ़ा आदमी चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। फुलाची कहता गया, सामने घायल कबूतर पड़ा था और मैं उसे छोड़कर उड़ जाना चाहता था, इसीलिए मेरे मन ने मुझे रोक दिया। तेरी जादुई चप्पलें भी मेरे मन के सामने बेबस हो गईं। मेरा मन उस घायल कबूतर की आवाज सुन रहा था। यही कारण था कि कबूतर के ठीक होते ही चप्पलों का जादू काम करने लगा। इसीलिए मैं तो इनके बिना ही ठीक हूं। आज मैं समझ गया हूं कि मुझे क्या काम करना चाहिए। मैं वही करूंगा और उस काम के लिए मुझे जादुई चप्पलों की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर वह बूढ़ा बाबा हंसने लगा और बोला, बेटा, तूने ठीक कहा। मन के जादू के सामने हर प्रकार का जादू बेकार है। तू दीन दुखियों की सेवा कर, उसी जादू से तुझे सुख मिलेगा। उस दिन के बाद से फुलाची ने सारे काम छोड़ दिए। वह सिर्फ दीन दुखियों की सेवा करते हुए घूमने लगा। सेठ दुर्गादास का रामपुर गांव में साहूकारी का काम था। सेठ जी समस्त छल कपट से कोसों दूर अपने व्यवसाय में पूरी ईमानदारी बरतते थे। पूरे गांव में उनकी ईमानदारी और भले व्यवहार की चर्चा होती थी। उनके पास एक नौकर था जिसका नाम रामधीन था। रामधीन करीब 60 वर्ष का वृद्ध था और सेठ जी की दुकान पर छोटे मोटे काम देखता था। सेठ जी ने कई बार रामधीन को नौकरी छोड़कर आराम करने की सलाह दी, परंतु रामधीन इसे टाल देता। उसका कहना था कि काम करते रहने से उसके हाथ पैर चलते रहेंगे और वह बुढ़ापे की तकलीफों से बचा रहेगा। यह सेठ जी की दयालुता थी कि उन्होंने इस वृद्ध नौकर को नौकरी पर रखा हुआ था। सेठ जी की दुकान के छोटे मोटे कामों में से एक यह भी था कि वे रोज रामधीन को 1 का सिक्का देते और उसे गुल्लक में डालने के लिए कहते।
एक दिन सेठ जी ने रामदीन से कहा, यह 1 का सिक्का लो और सामने रखी गुल्लक में डाल दो। देखना, इसे अपनी जेब में मत रख लेना। यह कहते हुए सेठ जी हंस पड़े। वे अक्सर रामदीन से हंसी मजाक करते रहते थे और रामदीन भी इसे बुरा नहीं मानता था। हर साल की तरह इस साल भी संक्रांति के दिन सेठ जी ने गुल्लक से 365 रुपये निकाले और उन्हें एक पोटली में बांध दिया। उसी दिन गांव के बाहर वाले मैदान में वार्षिक मेला लगता था। मेले में खाने पीने और खरीदारी के साथ साथ जुआ और शराब पीना भी आम था। मेले की जगह से थोड़ी दूरी पर एक टीला था और उस टीले पर एक कुआं था जिसके चारों ओर लंबे लंबे पेड़ लगे थे। यह जगह मुसाफिरों के आराम और खाने के लिए अच्छी मानी जाती थी। सेठ जी सबसे नजर बचाते हुए उस कुएं के पास पहुंचे और पोटली को वहां रख दिया। दरअसल सेठ जी हर साल इसी तरह कुएं पर पोटली रख देते थे। यह उनका दान करने का तरीका था, जिसे वह गुप्त दान कहते थे। उनका मानना था कि कुएं पर रखी पोटली किसी जरूरतमंद के हाथ लगेगी। सेठ जी आज तक नहीं जानते थे कि वह पोटली कौन उठाकर ले जाता है, मगर इस साल दुर्गादास सेठ ने सोचा कि पता लगाया जाए कि गुप्त दान किसके हाथ लगता है। दुर्गादास कुएं के पास से निकल गए और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। वह इंतजार करने लगे कि कौन सा पोटली उठाकर ली जाए। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी, जिसने अपना सिर कपड़े से ढका हुआ था, उस तरफ चला आ रहा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह आदमी कुएं के पास पहुंचा और कुछ क्षणों बाद ही वहां से चल पड़ा। सेठ जी ने देखा कि वह रुपयों की पोटली वहां से गायब थी। सेठ दुर्गादास अब उस आदमी का पीछा करने लगे कि आखिर पता तो चले कि मुंह छुपाकर जाने वाला वह आदमी कौन है। सेठ जी उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगे और फिर अचानक उन्होंने उस आदमी के सिर से वह कपड़ा खींच लिया। वह कोई और नहीं, उनका नौकर रामदीन था। सेठ ने कहा, रामदीन, मैंने तो सोचा था कि यह रुपये किसी जरूरतमंद के हाथ में लगेंगे, और यह तुम्हारे हाथ कैसे लग गए? रामदीन ने थोड़ा डरते हुए कहा, मालिक, जब आपने यह रुपये यहीं दिए हैं, तब यह किसी के भी हाथ लगे, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? सेठ ने कहा, अगर तुम्हें मालूम होता कि मैं यह रुपये यहां पर क्यों रखता हूं, तो तुम यह बात नहीं कहते। यह कहते हुए सेठ जी रामदीन को अपनी पुरानी आपबीती सुनाने लगे। सेठ ने कहा, हमारा परिवार पहले एक गरीब परिवार था। हमें खाने के भी लाले थे और पिता बीमार रहते थे। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन गरीबी से तंग आकर मैंने आत्महत्या करने का फैसला लिया और इसी कुएं में कूदने वाला था कि मेरे पैरों से कुछ टकराया। वह एक लाल पत्थर वाली सोने की बेशकीमती अंगूठी थी। मैंने वह अंगूठी उठा ली थी और उसे बेचकर अपना काम धंधा जमा लिया। तब से हर साल इसी तरह कुएं पर गुप्त रूप से रुपयों की थैली छोड़ देता हूं कि किसी जरूरतमंद के काम आएगी। पर तुमने यह पोटली क्यों उठाई? रामदीन सेठ के आगे हाथ जोड़े खड़ा हो गया। वह बोला, मालिक, मैं तो पिछले 6 सालों से यह पोटली उठा रहा हूं। एक बार मैंने आपका पीछा किया था तो मुझे इस बात का पता चल गया। तब से मैं ही यह पोटली उठाकर ले जाता हूं, और सच कहूं तो आपके दान की जरूरत सबसे ज्यादा तो मुझे ही है। यह कहते हुए रामदीन की आवाज में कुछ भारीपन आ गया। रामदीन ने आगे कहा, मालिक, जब से मेरा शरीर बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगा है, मेरे बेटों का बर्ताव मेरे प्रति अच्छा नहीं रहा। मेरी पत्नी भी इस बुढ़ापे में बीमार रहती है और उसकी दवाओं का खर्चा भी मुझे ही उठाना पड़ता है। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी अपने बेटों की परवरिश और उनकी शादियों में खर्च कर दी। बुढ़ापे के लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा। यह कहते कहते रामदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, मालिक, इस बुढ़ापे में नौकर बनकर कोई भी काम करना नहीं चाहता, परंतु क्या करूं, जब अपने ही साथ छोड़ दें तब बुढ़ापा बहुत कठिन हो जाता है। मेरे बेटे मुझे गुजारे के लिए कुछ नहीं देते, इसलिए मुझे काम करना पड़ता है और आपका रखा हुआ दान चुरा कर ले जाता हूं। सेठ दुर्गादास रामदीन की बातें सुनकर अत्यंत दुखी हुए। वे मन ही मन सोचने लगे कि जिसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी वह तो उनके बिल्कुल पास ही था, और वे यूं ही यह पोटली कुएं पर रखते रहे। उन्होंने रामदीन के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं रामदीन, यह पोटली तुम ही रख लो। अब हर साल यह 365 रुपये की पोटली तुम्हें ही मिलेगी। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। अब सेठ दुर्गादास संतुष्ट थे कि उनका दान सही स्थान पर पहुंच जाएगा।
गोपाल नाम का एक आदमी चंदौली गांव में रहता था। गोपाल गांव के साहूकार के पास नौकरी करता था। साहूकार के पास 50-60 गायें थी और गोपाल का काम उन गायों की देखभाल करना था। गोपाल बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, जबकि उसका मालिक बहुत ही निर्दयी और कंजूस किस्म का व्यक्ति था। कड़ी मेहनत के बाद भी साहूकार गोपाल को बहुत ही कम वेतन देता था। गोपाल के मन में कई बार आता कि वह यह काम छोड़ दे, परंतु उसने साहूकार से कर्ज भी ले रखा था। उसी कर्ज के बोझ से साहूकार उससे खूब काम करवाता और जब वेतन देने की बारी आती तो कर्ज और ब्याज की किस्त काट कर उसे देता। बेचारा गोपाल बहुत ही गरीबी में अपने दिन बिता रहा था। गोपाल के परिवार में उसकी पत्नी सरला थी। सरला कई बार गोपाल से कहती कि साहूकार की नौकरी छोड़ दे, परंतु गोपाल मजबूर था क्योंकि उसने साहूकार से कर्ज ले रखा था। गोपाल अपनी पत्नी सरला से बहुत डरता था क्योंकि सरला बहुत ही लड़ाकू स्वभाव की थी और हर बात पर गोपाल को ताने देती रहती थी। एक दिन गोपाल ने अपने एक मित्र से मिलने का मन बनाया जो दूसरे गांव में रहता था। वह मित्र काफी अमीर था, तो गोपाल को लगा कि उससे कुछ मदद मांगनी चाहिए। उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसके लिए खाना बांध दे क्योंकि मित्र का गांव दूर है और रास्ते में भूख लगेगी। उसकी पत्नी ने 3 रोटियां बांधी और कहा, देखो जी, सफर लंबा है और रोटियां सिर्फ 3 है। इसे सोच समझ कर ही खाना। जितनी भूख हो उतनी ही खाना। बाकी की रोटी मौके के लिए बचा कर रख लेना। कोशिश करना कि तीनों रोटियां एक साथ मत खाओ। गोपाल सारी बातें समझकर अपने मित्र के गांव की ओर चल दिया। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते रात होने लगी और गोपाल को भी थकान का अनुभव होने लगा। वह एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। संयोगवश उस पेड़ पर 3 पिशाच रहते थे। वे तीनों ऊपर बैठे बैठे गोपाल को देखने लगे और आपस में बातें करने लगे कि भाई, आज तो बड़े दिनों बाद कोई व्यक्ति हमारे हफ्ते चढ़ा है। क्यों न इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए और इस आदमी को ऐसा सताया जाए कि अगली बार इस तरफ देखने की हिम्मत न करे। वे आपस में बातें कर ही रहे थे और नीचे बैठे गोपाल की भूख के मारे हालत खराब हो रही थी। उसने फटाफट अपनी पोटली खोली और उसमें से 3 रोटियां निकाल ली। तभी उसे अपनी पत्नी की बात याद आई कि सफर लंबा है, तीनों रोटियां एक साथ मत खाना, कुछ अगले दिन के लिए भी बचा लेना। वह यही सोचने लगा और बड़बड़ाने लगा कि 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं। उसे समझ नहीं आ रहा था और वह बार बार यही बड़बड़ाने लगा कि 1 घंटा, 2 घंटा या तीनों खाऊं। पेड़ पर बैठे प्रेत सोचने लगे कि यह आदमी उन्हीं को खाने की बात कर रहा है। वे आपस में कहने लगे, हम तो इसे सताने वाले थे, पर यह तो बड़ा ही पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष मालूम होता है जो प्रेतों को खा जाता है। तीनों डर के मारे कांपने लगे, परंतु उन्हें क्या मालूम था कि गोपाल तो रोटियां खाने की बात कर रहा था। इससे पहले कि गोपाल कुछ करता, वे तीनों प्रेत नीचे उतर आए और गोपाल के पैरों में गिरकर कहने लगे, हे सिद्ध पुरुष, हमें मत खाओ, हम तो बहुत ही अच्छे प्रेत हैं। प्रेतों को पैरों में गिरा देख पहले तो गोपाल बहुत डर गया, परंतु फिर उसने अपने आप को संभाला और समझते देर न लगी कि प्रेत उससे डरे हुए हैं। गोपाल ने कड़क आवाज में कहा, क्यों ना खाऊं तुम तीनों को? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और मैं खाने का कोई और सामान भी अपने साथ नहीं लाया। तब एक प्रेत ने कहा, हे सिद्ध पुरुष, यदि हम आपको बहुत स्वादिष्ट खाना उपलब्ध करवा देते हैं तो क्या आप हमें छोड़ देंगे? यह कहते हुए प्रेत ने एक थाली गोपाल की तरफ बढ़ाई और कहा, आप यह थाली रख लो और इसे सामने रखकर हाथ जोड़कर जो भी चीज मांगोगे यह थाली आपको दे देगी। यह एक जादुई थाली है। गोपाल बोला, मैं कैसे मान लूं कि यह कोई जादुई थाली है? प्रेत ने कहा, आप अभी हमारे सामने इसे आजमा कर देख लो। अगर हमारी बात सच न हुई तो आप बेशक हमें खा लेना। गोपाल सोचने लगा, एक बार आजमाने में क्या जाता है। उसने करबद्ध हो थाल से विनती की कि उसे विविध प्रकार के व्यंजन प्राप्त हो। तभी उसके समक्ष विभिन्न प्रकार के व्यंजन प्रकट हो गए। वह अति प्रसन्न हुआ और तृप्त होकर भोजन किया। तत्पश्चात उसने प्रेरितों का आभार व्यक्त किया और विश्राम करने चला गया। प्रातः काल वे पौना
अपने मित्र के गांव की ओर प्रस्थान कर गया। संध्या होते होते वह मित्र के घर पहुंच गया। मित्र और उसकी पत्नी ने गोपाल का स्वागत किया और आगमन का कारण पूछा। गोपाल ने बताया कि वह सहायता मांगने आया था, परंतु अब उसे उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने अपने लिए समस्त व्यवस्था कर ली है। वार्तालाप के पश्चात मित्र ने अपनी पत्नी से भोजन बनाने को कहा। गोपाल ने उन्हें रोकते हुए कहा कि भोजन की व्यवस्था वह स्वयं करेगा। यह कहकर उसने थाल अपने सामने रखा और विभिन्न व्यंजनों की विनती करने लगा। देखते ही देखते अनेक व्यंजन थाल में प्रकट हो गए। मित्र और उसकी पत्नी यह देखकर विस्मित रह गए। भोजन के पश्चात सभी शयन करने चले गए। गोपाल भी अलग कक्ष में सो गया। रात्रि में गोपाल के मित्र और उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। जब गोपाल गहरी नींद में था, मित्र ने जादुई थाल चुरा ली और उसकी जगह साधारण थाल रख दी। प्रातःकाल गोपाल ने मित्रों का आभार व्यक्त किया और अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी प्रसन्न हुई और जादुई थाल का चमत्कार देखने को आतुर हो उठी। गोपाल ने थाल से व्यंजन की विनती की, परंतु कोई चमत्कार नहीं हुआ। उसने कई बार प्रयास किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। हताश गोपाल पुनः पेड़ के नीचे पहुंचा और प्रेरितों से बात करने लगा। प्रेरितों ने उसे पुनः एक जादुई थाल दी। अर्धरात्रि हो जाने के कारण उसने मित्र के घर विश्राम किया। इस बार मित्र की पत्नी ने पुनः जादुई थाल चुरा ली और साधारण थाल रख दी। घर लौटकर गोपाल ने थाल का उपयोग किया, परंतु कोई चमत्कार नहीं हुआ। पत्नी ने उसे डांटा। इस बार गोपाल ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह सत्यता का पता लगाएगा। वह तीव्र गति से पेड़ के नीचे पहुंचा। प्रेरित भी अब सोच में पड़ गए कि माजरा क्या है। उन्होंने गोपाल से पूछा, तुम बार बार यहां क्यों आ रहे हो? गोपाल ने उत्तर दिया, तुम लोग मुझे मूर्ख बना रहे हो। जो थाली तुम मुझे देते हो वह केवल यहां और मेरे मित्र के घर पर ही जादू दिखाती है। उसके बाद वह साधारण थाली बन जाती है। प्रेत समझ गए कि यह गड़बड़ निश्चित रूप से उसके दोस्त के घर से हो रही है। इस बार प्रेतों ने उसे थाली नहीं दी, बल्कि एक बड़ा सा डंडा दिया और कुछ समझाने लगे। उनकी बात समझकर गोपाल उस डंडे को लेकर फिर से रात बिताने के लिए अपने मित्र के घर रुका। गोपाल के हाथ में वह डंडा देखकर मित्र की पत्नी ने पूछा, भैया यह डंडा कैसा है? गोपाल ने कहा, यह डंडा एक लाडला है। इसका नाम दुख निवारण है। यह सभी के दुख दूर कर देता है। भोजन के बाद जब गोपाल सो गया तो उसका मित्र डंडे को चुरा लेता है और अपने कमरे में जाकर पत्नी को दिखाता है। इधर गोपाल केवल सोने का नाटक कर रहा था। वह देख चुका था कि उसका मित्र ही असली चोर है और उसका सामान चुराता है। जब मित्र डंडे के आगे प्रार्थना करने लगा कि हे डंडे, हमारे सारे दुख दूर कर दो, इतना कहते ही वह जादुई डंडा दोनों पति पत्नी की पिटाई करने लगा। वे दोनों दर्द के मारे चिल्लाने लगे। तभी गोपाल वहां पहुंच गया और कहने लगा, तुम जैसे धोखेबाज के साथ यही होना चाहिए। वह दोनों गोपाल से माफी मांगने लगे। गोपाल ने कहा, पहले मेरी दोनों थालियां वापस करो जो तुमने चुराई है। वे जल्दी से थालियां लौटा देते हैं। तब गोपाल ने डंडे से कहा, दुख निवारण, अब इन्हें क्षमा कर दो। तब जाकर डंडे ने उनकी पिटाई बंद कर दी। गोपाल अपनी थालियां पाकर बहुत ही खुश था। वह अपनी थालियां और डंडा लेकर वापस घर लौट गया। असली जादुई थाली पाकर वह और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे। अब वे बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। गांव का रहने वाला मन को पेशे से एक नई था। एक बार मन को दूसरे गांव से शादी का समारोह निपटाकर अपने गांव लौट रहा था। रास्ते में अचानक मूसलधार बारिश होने लगी। अब घर लौटना कठिन था। मनको ने एक धर्मशाला में ठहरने का विचार किया और वहीं जा पहुंचा। भोजन करने के पश्चात उसकी मुलाकात दो व्यक्तियों से हुई जिनके नाम लघु और भगवत थे। भोजन के बाद उन दोनों से बातचीत प्रारंभ हुई। लघु ने कहा, भाई मुसाफिर, हमारी तो जिंदगी बीत गई, पर चैन कभी नहीं मिला। रोज का कमाना और रोज का खाना है। भगवत ने कहा,
अपना भी यही हाल है। मनकू ने पूछा, भाई तुम दोनों क्या काम करते हो? लघु ने उत्तर दिया, भाई कोई नौकरी तो हम नहीं करते, भगवान ने थोड़ी सी बुद्धि दी है, उसी के सहारे गुजारा कर लेते हैं। मनकू ने कहा, फिर भी कोई तो काम करते होंगे। भगवत ने हंसते हुए कहा, भाई हम ठग हैं। ठगी एक कला है और हम दोनों कलाकार हैं। मनकू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह तो अच्छा काम नहीं है। लघु ने उत्तर दिया, अच्छा क्या है और बुरा क्या? काम तो काम है, इसी दिन पकड़े गए तो दंड मिलेगा। भगवत ने कहा, हमारी खासियत यह है कि हम कभी पकड़े नहीं जाते। हमारी विद्या बहुत ही सुरक्षित है। हम अपने शिकार को पता ही नहीं चलने देते कि हमने उसे ठग लिया है। मनकू ने चौंक कर पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम किसी को ठगो और उसे पता ही ना चले? भगवत ने कहा, यही तो हमारी खासियत है। तुम चाहो तो कल हमारे साथ रहकर देख लो कि हम किस तरह अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। मनकू ने कहा, जरूर भाई, तुमसे तो कुछ सीखने को मिलेगा। फिर वे बातें करते करते सो गए। सुबह हुई और तीनों अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए। उन्होंने कहा, अब चलो भाई, कुछ खा पी लेते हैं। भगवत ने कहा, चलो आज इन भाई साहब को भी दिखा देते हैं कि हम क्या चीज है। फिर तीनों वहां से चल पड़े और बाद में एक जगह पहुंचे। मनकू ने कहा, भाई कोई बखेरा मत कर देना, मुझे बस बुद्धि का प्रयोग देखना है, झगड़ा नहीं करना। लघु ने कहा, चिंता मत करो, बस देखते जाओ। लघु ने भगवत से कहा, भाई तरकीब नंबर 7 लगाना। फिर वह हलवाई के पास गया। उसने कड़क कर कहा, तेरा नाम गुड़ हलवा है? हलवाई ने कहा, हाँ भाई, क्या काम है? लघु ने कहा, मैं राजमहल से आया हूं। महाराज के पास तुम्हारी शिकायत पहुंची है कि तुम मिठाई बनाने में मिलावट करते हो। हलवाई ने हाथ जोड़कर कहा, यह झूठ है सरकार, मैं सोयाबीन का तेल प्रयोग नहीं करता। हलवाई का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कभी कभी मिलावट किया करता था, इसलिए शिकायत राज दरबार तक पहुंच चुकी थी। ठग ने कहा, तुम्हें राज दरबार चलना होगा या अपनी मिठाइयों को भेजना होगा। देखो, मैं तुम्हारी तरह ही एक नौकर हूं, साधारण आदमी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई परेशानी हो। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं कि तुम अपनी दुकान से कुछ शुद्ध मिठाइयां भरकर दरबार में भेजो। महाराज वे मिठाइयां खाकर देखेंगे और तुम बच निकलोगे। हलवाई ने खुश होकर कहा, यह युक्ति तो अच्छी है सरकार, पर मैं किसे भेजूं? अकेला हूं, खुद गया तो 2-3 दिन में लौट पाऊंगा। दुकान बंद रहेगी, धंधे पर असर पड़ेगा। ठग ने कहा, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? सरकार, आप तो उधर ही जा रही हैं। हलवाई ने खुशामद करते हुए कहा, मुझ गरीब पर दया कीजिए, मैं कुछ मिठाइयां बांध देता हूं, आप लेकर चले जाइए। थोड़ा कष्ट तो जरूर होगा। ठग ने कहा, भाई मेरा तो काम सूचना देना था जो मैंने दे दी, अब सैनिक ही आएंगे। हलवाई ने कहा, ठीक है, जल्दी बांधो। याद रहे, मिठाई में मिलावट निकली तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हलवाई ने तत्काल 3-4 शेर मिठाइयां बांधकर ठग को दे दी और धन्यवाद भी दिया। ठग ने बिना किसी लालच के उसका पैसा और समय बचा दिया था। ठग मिठाई लेकर अपने साथी और मनकू के पास आया और कहा, चलो भाई, कहीं बैठकर मिठाई खाते हैं। मनकू ने कहा, तुमने उस हलवाई को भय दिखाकर ठगा है, इसमें बुद्धि का प्रयोग कहां हुआ? ठग ने उत्तर दिया, भाई भय भी तो बुद्धि से पैदा किया जाता है। फिर तीनों बैठकर मिठाई खाने लगे। अब भगवत की बारी थी। लघु ने कहा, जा भाई और मिठाई लेकर आ। तरीका नंबर 11 तेरे लिए अच्छा रहेगा। वह ठग चला गया और आधे घंटे में उतनी ही मिठाई लेकर वापस आया। मिठाई फिर से खाई जाने लगी। मनकू ने पूछा, तुमने क्या किया कि तुम्हें मिठाई मिल गई? ठग ने कहा, मैंने हलवाई को बताया कि दरबार में भेजी गई मिठाई कीचड़ में गिर गई है। उसने कपड़ा पहचाना और दोबारा से नए कपड़े में मिठाई बांधकर दे दी। मनकू ने पूछा, उसने यह नहीं पूछा कि वह आदमी कहाँ है जो पहले आया था? ठग ने कहा, पूछा तो मैंने कहा कि उसे ठोकर लगी, तभी वह कीचड़ में गिरा और उसके पैर में मोच आई है। उसी ने मुझे यह कपड़ा दिखाकर भेजा है। लघु ने चिढ़कर कहा, भाई यहां तो थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग हुआ है। मनकू ने कहा, तो भैया ज्यादा बुद्धि का प्रयोग तुम ही दिखा दो, हम भी तो देखें कि बुद्धि किस प्रकार काम करती है।
फिर तीनों बाजार पहुंचे और इस बार किसी दूसरे हलवाई के पास गए। मनकू ने उस हलवाई से कहा, भाई, सुना है कि तुम्हारी दुकान पर शुद्ध घी की मिठाइयां मिलती है जो धार्मिक कार्यों में प्रयोग के योग्य है, जैसे प्रसाद के लिए। हलवाई ने उत्तर दिया, हाँ जी, आप निश्चिंत होकर हमारे यहाँ से मिठाई ले जाइए। आप देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ सफाई का कितना ज्यादा ध्यान रखा जाता है।